नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर तमाम राज्यों से लोग अपना इलाज कराने आते हैं सरकारी अस्पतालों में, जिससे सरकारी अस्पतालों में कतार बेहद लंबी होती है। इस चक्कर में दिल्ली के जो निजीवासी हैं उनको अपना इलाज करने में देरी हो जाती है। जो समर्थ हैं वो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा लेते हैं, मगर जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं वो क्या करेंगे। इस पर हमने अक्सर देखा है कि जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वो हमेशा ये कहते आए हैं कि जिन लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है उनका हम प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएंगे या उनकी सर्जरी कराएंगे। तो चलिए हम इसी बात की पड़ताल करने निकले हैं कि आखिर उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है। हमने जरनैल सिंह को फोन करवाया। अच्छा, इनका कोई कमाने वाला नहीं है। गोविंद सिंह हॉस्पिटल जी दिखाया। अच्छा, वो कहते जी ये तो बड़ा खराब हो गई है। उन्होंने कहा जी ये लात काटनी पड़ेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चंद्र प्रकाश। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झंडे वाले रहता था पहले, दरगाह पीर रतननाथ के पास, उनके साथ रहता था। उसके बाद सन 2013-14 में मैं यहाँ आया था कृष्णा पार्क में। तो मैं अभी चलो तो स्वस्थ था, मगर पिछले साल कुछ 6 महीने में पहले मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो मेरा वजन बिल्कुल गिर गया था। मैं प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाके थक गया था। कौन से प्राइवेट अस्पताल गए थे आप? प्राइवेट इसका वो कराया था मैंने, जो लोकल है ना डॉक्टर वगैरह, इनके पास गया था। फिर भारत एक्सरे में मैंने एक्सरे कराया था, बाद में अल्ट्रासाउंड वगैरह मेरा हुआ था। तो उन्होंने बताया तुम्हारे अंदर लीवर है ना, इसमें पस भर गई, इन्फेक्शन हो गया। और मेरे को सारा दिन बुखार रहता था, मैं उठ नहीं पाता था, मैं चल नहीं पाता था, तो मेरे को खाया भी नहीं होता था। तो फिर मैं यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट में गया था वहाँ पर। तो उन्होंने मेरा चेक करा, फिर उन्होंने कहा आपका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, आप एम्स में जाओ। फिर मेरे बच्चे कहते हैं एम्स बहुत दूर है, वहाँ बहुत लाइन लगी है, टाइम लग जाएगा, तब तक तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने जरनैल सिंह को फ़ोन करवाया। जरनैल सिंह जी ने यहाँ जरनैल सिंह हमारे यहाँ के MLA हैं, मतलब तिलक नगर के MLA साहब हैं। उनको फ़ोन करा भी मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरी लड़की भी उनके साथ काम करती थी। उन्होंने कहा भी ठीक है आप इनको दीनदयाल में ले जाओ। जब दीनदयाल में गया तो उन्होंने फिर MD को फ़ोन करा था जी मेरे लिए। MD ने उनका फ़ोन करने के कारण मेरा वहाँ बहुत बढ़िया इलाज हुआ। और मेरा दोबारा मुझे कैसे सिर्फ उनके एक फ़ोन करने पे मान गए अस्पताल वाले और आपको इलाज के लिए बुला लिया? उनका फ़ोन आया, वो मान गए। और मेरे साथ इलाज उन्होंने इतना अच्छा इलाज करा, मैंने आज तक ऐसे डॉक्टर नहीं देखे। और मुझे एक किस्म का नया जीवन दिया उन्होंने, इसमें कोई झूठ नहीं है। मेरी उम्र 72 के लगभग हो गई, आज तक कभी मैं बीमार नहीं हुआ। दीनदयाल में जब जैसे आपने मुझे बताया कि आपने अपने बेटे से बोला, बेटे ने जो तिलक नगर के विधायक हैं उनसे बात करी, उन्होंने दीनदयाल अस्पताल में फ़ोन किया और फिर वैसे आपका इलाज हुआ। तो ये कितने कितने दिन की प्रोसेस थी ये तो साथ ही साथ उन्होंने कर दिया, 2 दिन 3 दिन में। आपसे कुछ पूछा नहीं कि क्या आप पैसे दे सकते हैं अस्पताल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा, पैसा नहीं पूछा उन्होंने, कुछ नहीं पूछा। मेरी हालत देख के उन्होंने मेरे को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा। हमने अल्ट्रासाउंड पहले बाहर करा रखा था। तो वो कहते नहीं कोई बात नहीं, अल्ट्रासाउंड आपका यहीं होगा। तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड वहीं पे कराया। अल्ट्रासाउंड भी साथ साथ करा दिए, 2 के 3 अल्ट्रासाउंड उन्होंने बाद में भी कराए। उसके बाद मेरे को दवाई दी उन्होंने। दवाई देने के बाद मेरा बहुत अच्छा इलाज हो गया इसके अंदर। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप दिल्ली के रहने वाले हैं और बस चुनाव कुछ ही दिनों में है, 5 तारीख को चुनाव होंगे। तो क्या लगता है आपको कि दिल्ली के लिए क्या ज़रूरत है और जो अभी फ़िलहाल सरकार है आम आदमी पार्टी की, ये कैसा काम कर रही है? देखो जी, काम तो मेरे सामने ही है। जो दिल्ली की सरकार ने काम किया है, जो मेरे लिए काम किया है, मुझे बाकी सब मालूम है कि जो उन्होंने महिलाओं के लिए काम करते हैं ये लोग,
अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो बाहर के और राज्य हैं उनका तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली का राज्य है, दिल्ली के राज्य में उन्होंने मेरे साथ क्या और कई लोगों के साथ अच्छा काम किया हुआ है, उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अच्छी उन्होंने शायद कभी भी उनको फ़ोन करते हैं, कुछ काम कहते हैं तो सीधे आप केजरीवाल को फ़ोन करते हैं? नहीं, केजरीवाल को फ़ोन नहीं करते, एमएलए साहब को फ़ोन करते हैं। केजरीवाल साहब की तो मेरी बात ही नहीं होती उनसे, एमएलए साहब को फ़ोन करते हैं तो वो हमारी बात सुन लेते हैं, तो उन्हीं से बात होती है, क्योंकि वो कृष्णा पार्क में, कृष्णापुरी में वही लोग आते हैं, जैसे अशोक मानू है, जरनैल सिंह जी है, तो यही लोग आते हैं, इनसे मेरा इलाज होता काम होती है। इन्होंने मेरा काम कराया, मैं इनका धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने मेरी जान बचाई। अब बुढ़ापे में मेरे इतने पैसे भी नहीं। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अब तभी ठीक है, बहुत बढ़िया, आज ही बहुत अच्छी है। अब 72 साल की हो गई। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, मैं 4-5 लाख रुपए और लगाता अपने पास। उन्होंने केजरीवाल जी ने पेंशन भी लगा रखी है। कितनी पेंशन आती है आपको अभी? 2500 रुपये आती है मेरे को। उससे आपकी दवाई और बाकी का खर्चा निकल जाता नहीं, दवाई तो मैं नहीं खाता, दवाई तो मैं दीनदयाल से लाता हूँ फ्री में, पैसे दवाइयों पे नहीं लगाता, वो मैं अपने ऊपर लगाता हूँ। वो मेरे घर वाले, मेरी बहू या मेरा बेटा मेरे से पैसे नहीं मांगते कुछ भी, तो मेरी भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से और इन लोगों की कृपा से मेरा जीवन सही चल रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र जी, आपकी उम्र कितनी है? मैं 56 साल का हूँ, 56 का। आप दिल्ली के ही रहने वाले? मैं प्रॉपर दिल्ली का हूँ, मेरे फादर्स हैं वो पंजाब साइड के थे। आपको क्या बीमारी हुई थी? मैडम मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे स्पाइन में चोट लग गई है, 2 फ्रैक्चर हैं और मेरी 4 नसें ब्लॉक हो रखी हैं। तो आपने कौन से अस्पताल में अपना इलाज कराया? मैंने गंगाराम में दिखाया, और मैं पहले अपना EWS का मैंने फॉर्म अप्लाई करा था पहले। जी, मैं दर्शकों को बता दूं, EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो लोग सक्षम नहीं हैं कि वो अपना इलाज करा सके बड़े अस्पतालों में, वो इस कार्ड के ज़रिए सरकार उनको ये अवसर देती है कि वो अपना प्राइवेट अस्पताल हो चाहे गवर्नमेंट अस्पताल हो, अपना इलाज मुफ्त में करा सके शायद। जी, तो क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि आपने ये अप्लाई किया है? मैंने पहले फॉर्म्स अपने SDM दफ्तर वहाँ से करे थे, वहाँ से मेरा कुछ सर्टिफिकेट बन के आया था। फिर उसके बाद मैं जर्नैल जी के यहाँ गया था, उन्होंने मेरे को नोडल ऑफिसर के पास भेजा, उन्होंने आगे मेरे को रेफ़र करा गंगाराम हॉस्पिटल में, वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ है और मेरा निष्काम हुआ है, मेरा कोई पैसा नहीं लग रहा, क्योंकि OPD की पर्ची बनती थी, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। कितना समय लगा आपको इस प्रोसेस में और कितने पैसे आपको यहाँ पे डॉक्टरों ने बताया, और रेफर के बाद आपको? मेरे को उन्होंने कहा था 18 प्लस का खर्चा है, 18 लाख से को प्लस खर्चा आएगा, और कुछ मतलब 20-22 दिन हम आपको ICU में रखेंगे, जो हम चला के देखेंगे, उसका एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, वो ना करते ये 20-25 लाख के प्लस जाता है ये खर्चा। तो ये जर्नैल जी ने मैंने जो बनाया था उसके आधार पर मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, और मैं अपना इलाज। कितना समय लगा आपको इस प्रोसेस में, अपना EWS कार्ड बनाने में, फिर आपके विधायक से मिलने में और बाकी अस्पतालों से समय लेने में? मेरा जब सर्टिफिकेट बनने में मेरा थोड़ा 1 मंथ लग गया था। फिर उसके बाद जब मेरा सर्टिफिकेट आया तो जर्नैल जी ने मेरे को वहाँ भेजा नोडल ऑफिसर के पास, उन्होंने आके मेरे को रेफ़र कर दिया। कितना समय लगा? मैं जैसे ही जब इन्होंने भेजा मेरे को, उसी सेम डेट उन्होंने रेफ़र कर दिया मेरे डॉक्स देख कर। हाँ जी, 1-2 दिन के अंदर उन्होंने मेरे डॉक्स चेक करें पूरे, फिर मेरे को आगे उन्होंने रेफ़र कर दिया। जी, तो आपकी सर्जरी की डेट आ चुकी है? नहीं, मेरी सर्जरी वो ये कहते हैं कि हम आपका होगा, ऑपरेट होगा, पर ये क्रिटिकल है, मतलब पैरालाइज होने के पूरे चांसेस हैं। तो आपने क्या सोचा कि फिर आप कराएंगे? मैं करवाऊंगा तो सही, वो ये कि अभी मेडिसिन पर चल रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि पेन किलर खा के ठीक हो जाऊँ, हल्का सा जो दर्द है, ठीक है, नहीं अदरवाइज इसका ऑपरेट तो होना ही है। तो आपकी देखभाल करने के लिए कोई है? मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, और मेरे नेबर में रहते हैं बच्चे हैं वो जो मेरे को। अकेले रहते हैं मतलब आप, आपके माँ बाप या आपकी पत्नी? नहीं, मेरे मदर फादर एक्सपायर हो गए हैं दोनों, मेरी 2 सिस्टर हैं, दोनों मैरिड हैं, वो अपने फैमिली में अपने घरों में हैं। तो मेरे आस पड़ोस वाले हैं जिनके नंबर्स हैं मेरे पास, मेरे को रात को 1 बजे 2 बजे कभी ज़्यादा दर्द हो जाता है तो वो उनको मैं कॉल करता हूँ, वो आ जाते हैं और मेरे को ले जाते हैं धीरे धीरे। जो यहाँ बैठे हुए हैं वो आपके पड़ोसी हैं? ये मेरे पड़ोसी हैं, यही मेरे को लेके, कल भी यही लेके गए थे,
और अभी मेरा सुबह दर्द हुआ था तब भी ये मेरे को ले जा रहे थे। आखिरी छोटा सा आपसे सवाल जानना चाहूँगी कि अगर मान लेते हैं कि EWS कैटेगरी में अगर नहीं होता, या जितना आप लाखों का खर्चा बता रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप ये खर्चा नहीं दे सकते थे, तो अगर EWS कैटेगरी नहीं होती तो आपको क्या लगता है कि कितनी मुश्किल होती? क्या आम इंसान सर्जरी करा पाता कभी? देखो, जो जिसके पास फंड ही नहीं होता, ठीक है, वो तो बेचारा फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ही है। और जो EWS के जरिए जो भी हमारा सरकार ने बनाई है सुविधाएं, ठीक है, उसके आधार पर जितने भी हमारे लोन कम वो अपना कर रहे हैं, अपने सर्जरी भी कर रहे हैं, अपना इलाज भी कर रहे हैं, सारा चीज़ हो रहा है। वरना आपको लगता है कि जो स्वास्थ्य है इस देश का वो बहुत महंगा है, मतलब वहाँ पे अपना इलाज कराना एक आम इंसान के लिए मुश्किल है? बिल्कुल, स्वास्थ्य तो बहुत है आज की तारीख में, इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य ही हमारा है। और ये ठीक है तो हम भी ठीक हैं, अगर यही ठीक नहीं है तो इंसान तो बिल्कुल ही न्यूट्रल खत्म ही है इस टाइम। और बाकी जैसे क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, तो जगह जगह इनके मोहल्ला क्लिनिक हैं, ऐसा ये कहते हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक आप कभी गए हैं? हाँ, मैं मोहल्ला क्लिनिक पे गया था, ठीक है, उन्होंने मेरे को कहा था कि वो दवाई दे देते हैं, और मेरे को क्या, जितने भी हमारे आसपास के हैं सब मोहल्ला क्लिनिक ही जा रहे हैं, दवाई लेके आते हैं। कैसे डॉक्टर्स बैठते हैं मोहल्ला? वहाँ डॉक्टर बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। आपने इलाज कराया? हाँ जी, मेरे को दर्द होता है जैसे दिन में कभी ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो नहीं लगाना चाहता इंजेक्शन, तो मैं वहाँ से ये बच्चे मेरे को ले जाते हैं, मैं स्कूटर बैठा के दवाई ले आता हूँ। कितना दूर है यहाँ से मोहल्ला क्लिनिक? यहाँ से पास में रनिंग है हमारी। बिल्कुल। जी, आपका नाम? मेरा नाम बलविंदर कौर। बलविंदर जी, आप कितने साल की हैं? मैं 72। 72 साल की हैं आप। जी, आपको क्या हुआ था? आप किस बीमारी से जूझ रही थी? मेरे को ना यहाँ पित्ते में पथरी थी, तो मैं बहुत परेशान रहती थी। हाँ जी, तो मैं बहुत परेशान थी। गुरु गोविंद सिंह भी गई, तेलंग नगर भी गई, मगर मेरा कहीं से भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं करवा तो सकती थी, मगर वो कहते नहीं, आपका माता जी उम्र ज़्यादा हो गई, नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ हाँ जी, दोनों ने ऑपरेशन को मना कर दिया। फिर मैंने इनसे बात की, ये टिंकू वीर जी से, तो फिर ये कहते कहते कोई बात नहीं, मैं विधायक से बात करता हूँ, तो आप चिंता मत करो। फिर इन्होंने हमारी उधर बात करवाई, तो फिर वहाँ मेरा ऑपरेशन उन्होंने करवा दिया। तो कैसे, मतलब पहले आपको इन अस्पताल वालों ने बोला कि आपका नहीं हो सकता क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा है, तो नहीं करते। फिर लेकिन आपको क्योंकि तकलीफ़ ज़्यादा थी, तो आपने अपने घर वालों से बात करी, फिर उन्होंने कहा विधायक साहब को एप्लीकेशन, विधायक साहब को बात की, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप उधर जाओ, तो मैं बात करके देखते हैं। फिर उन्होंने कौन से अस्पताल में आपके लिए बात की? माता चंदन देवी में। अच्छा, हाँ जी। वहाँ कितने दिनों के अंदर आपका इलाज हुआ? उन्होंने मेरे को डेट लेट दी थी, दिसंबर की दी थी, तो मगर ये टिंकू भाई साहब ने बोला कि मेरे को ना इन आंटी को बहुत परेशानी है, इस वजह से इनका जल्दी कर दो, तो फिर मेरे को 18 अक्टूबर की डेट मिल गई थी। कितने पैसे लगे आपको? मेरे वहाँ कोई पैसा नहीं लगा, क्योंकि आपका EWS कार्ड बना हुआ था? हाँ जी, कैसे बनवाया आपने वो कार्ड? मेरा पहले बना हुआ था, जो राशन कार्ड होता है ना, उसी से हो गया था मेरा। अच्छा, उसी में आपकी कैटेगरी? हाँ जी, उसी में हो गया था। जी, तो ठीक रहा आपकी सर्जरी? कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक रहा मेरा। तो क्या ये मदद मिलती है इस तरीके से, क्योंकि आपकी जो उम्र है तो लगातार स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें चलती रहती हैं, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये फैसिलिटीज़ अभी सरकार दे रही है, इससे फ़ायदा होता है? अगर ये फैसिलिटी नहीं मिलती तो आपकी शायद तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती। हाँ जी, नहीं मिलती तो फिर मेरी तो ऑपरेशन भाई मैं नहीं करवा पाती, तो इनकी मदद से थोड़ा हमारे को ना सही हो गया। जी, इस वक्त मैं तिलक नगर में हूँ और मैं तिलक नगर में राजेंद्र पाल सिंह जी के घर आई हूँ, क्योंकि मैं जिस बगल वाले घर में गई थी जिनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पड़ोसी हैं जिनके पैरों में बहुत तकलीफ़ है, और जो अकेले रहते हैं, मतलब उनकी वाइफ और वो रहती हैं, जिनके साथ बच्चे नहीं रहते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके साथ आखिर क्या दिक्कत है। अब मैं आपको क्या तकलीफ है? मेरे को ये लातें देखो जी ख़राब होगी मेरी, मेरे से चला ही नहीं जाता, कुछ नहीं होता। ये देखो सूजा हुआ सारा। ये कैसे, आप गिर गए थे? नहीं, कुछ भी नहीं गिरा, नहीं, अपने आप ही हुआ है। 4-5 साल से आ गया, मैंने बड़ा इलाज कराया इसका, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं अभी
थोड़े दिन पहले ये लड़की मेरी है गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल ले गई थी। उन्होंने कहा जी ये लात काटनी पड़ेगी, यहाँ तो इसका इलाज नहीं, और दीनदयाल में भी इलाज ही नहीं है इसका, ये तो बहुत टांग इसकी आपकी बेकार होगी, तो काटनी पड़ेगी। मैं तो डर गया था। फिर मेरी लड़की ने पता करा, फिर ये तिलनगर माता गुजरी हॉस्पिटल है ना, उसमें उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करी, तो मैं तो गया भी नहीं, उसने फ़ोटो खींच के मेरी ले गए, मैं तो चल भी नहीं सकता। तो उन्होंने वहाँ से इलाज करा रही है, तो मैं कुछ बाहर से दवाई लेता हूँ, कुछ वहाँ से मिलती है, तो मैं अभी वो खा रहा हूँ ये 2 महीने से। मेरे फ्रेंड हैं तो इसी गली में रहते हैं, संतगढ़ में ही, तो उन्होंने मुझे बताया कि अंकल हैं वो चल भी नहीं पा रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार आके उनको भी देख लीजिए, अगर उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो मैं उसी के लिए आया था अंकल का देखने के लिए। तो इनके पैरों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो अभी मैं इनकी रिपोर्ट्स वगैरह लूँगा और देखता हूँ जिस हॉस्पिटल में सूटेबल होगा, जहाँ इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो वहाँ इनका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। जी, तो आप एग्जैक्टली इसी संदर्भ में काम करते हैं? हाँ, मतलब मेरी सोशल वर्क पे थोड़ा है, तो इसी में मैं रहता हूँ, लोगों के लिए हेल्प करना, ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करना, तो मेरे को भी अच्छा लगता है, तो मैं करता रहता हूँ। जी, आज मैं यही सारी स्टोरीज़ कर रही थी कि इस एरिया में कौन कौन से लोग हैं जिनका प्राइवेट अस्पतालों में जिनकी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी हुई है, या सरकारी अस्पतालों में। तो इस तरीके की भी कोई रिक्वेस्ट आती हैं आपके पास? हाँ, बिल्कुल आती है। सरकार जो है इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा प्रोसीजर। एक्चुअल में ना इसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं आता, ठीक है। एक तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और दूसरा होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं, EWS के लिए, तो उनके लिए होता है। तो जैसे कि किसी जीबी पंत में जैसे किसी ने ट्रीटमेंट करवाना हो, LNJP में, अब जैसे अंकल हैं, अंकल जीबी पंत नहीं जा सकते, LNJP में नहीं जा सकते, इनको बहुत दूर, ये अपने घर के टॉयलेट तक नहीं जा पा रहे हैं, तो जीबी पंत तो इनके लिए बहुत दूर हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग जो नियर बाय हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, वो जो सरकार के एम्पैनल्ड हैं हॉस्पिटल, तो उनमें इनका ट्रीटमेंट हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देते हैं। तो उसमें इनका 1 रुपया भी नहीं लगता, और जनरल कैटेगरी में इनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। कितना समय लगता है इसके लिए आपको? तो यहाँ के लोकल के जो ब्यूरोक्रेट्स या यहाँ के MLA, उनसे बात करनी पड़ती है? हाँ, बिल्कुल, MLA साहब के सपोर्ट के बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले हमें इनके लिए लो इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करवाना होता है। अप्लाई करने के बाद उसको क्या क्राइटेरिया होता है लो इनकम? क्राइटेरिया उसमें ये रहता है कि आपका जो इनकम है वो मिनिमम 8,000 रुपये अराउंड रहनी चाहिए, मिनिमम 8-10 हज़ार के अराउंड। तो उस इनकम क्राइटेरिया को जो फुलफिल करता है, तो वो ही अपना लो इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकता है। जिनकी उससे कम है, मतलब ईयरली आप मान के चलिए 96,000 या 1 लाख के अप्रोक्सीमेट, 1 लाख, बिल्कुल जी, तो वो लो इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है। उसके बाद इनको नोडल ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। तो नोडल ऑफिसर के लिए आपको MLA साहब को ही बोलना पड़ता है, तो वही नोडल ऑफिसर को बोलते हैं। तो नोडल ऑफिसर आपको पर्टिकुलर उस हॉस्पिटल के लिए लेटर इशू करके देता है, तो फिर आप उस हॉस्पिटल में जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी पता है कि उसको पैसा नहीं मिलना है, तो वो भी बहुत आनाकानी करते हैं सरकार के अगेंस्ट। तो MLA साहब ही वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, और वो वहाँ पे कॉल करते हैं, तो चीज़ें चैनलाइज होती हैं और लोगों के ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं। जी, जैसा ये केस जब मैंने देखा कि ये मतलब ये कई समय से इस परेशानी से जूझ रहे हैं, और आंटी अंकल दोनों अकेले ही रहते हैं, तो इस विषय में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने बताया कि आप इस तरीके का सोशल वर्क करते हैं और ये तमाम चीज़ों के लिए एक वॉलंटियर की तरह आप काम कर रहे हैं उनके साथ। तो अब इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, हेल्थ वाइज भी, और जिस तरीके की जैसे योजना है जो बुज़ुर्गों को पेंशन दी जाती है, या क्या क्या इनके लिए किया जा सकता है? सबसे पहले तो अंकल की पेंशन तो लगी हुई है, आंटी की पेंशन के लिए अप्लाई हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्च या अप्रैल तक इनकी पेंशन भी आने, सरकार देती है 2025, बिल्कुल 2500 दोनों की 5,000 रुपये वो आना, जिससे कि एक बेसिक नीड जो है इनकी घर की वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद मैं एक बार ट्राई करूँगा, अगर इनके लिए कोई राशन का या कुछ ऐसा फैसिलिटी अगर हम प्रोवाइड करवा पाए तो इनके लिए वो भी करेंगे। और इसके साथ साथ अब इनके ट्रीटमेंट के लिए मैं इनकी रिपोर्ट्स चेक करवाऊँगा, तो अलग अलग हॉस्पिटल्स में भेजूंगा जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो हो सकता है कि मेरे को इनके साथ भी जाना पड़े या जो भी करना पड़े, तो मैं एफर्ट पूरे करूँगा इनके लिए और इनका ट्रीटमेंट करवाऊँगा। जी।
एक मैं और आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इंडिया में हम जानते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास वर्ग है या जो और नीचा वर्ग है वो लोग बहुत ज़्यादा हैं, और एक उम्र के बाद उनके साथ बीमारियां लगी होती हैं कहीं ना कहीं। स्टोन तो आजकल कॉमन हो गया है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो, चाहे पैरों की समस्याएं हो। तो जब आप लोगों के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं तो उसमें छांटने की कैटेगरी क्या होती है? मतलब आप किस तरीके से छांटते हैं, कितनी प्राथमिकता देते हैं और आप कितने लोगों का इलाज करा सकते हैं? मैम देखिए, सबका इलाज करवाना तो हमारे लिए भी संभव नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हाँ उसमें से फ़िल्टर ये इस तरह से हो जाता है कि आपको सामने वाले की कंडीशन देख के पता लग जाता है कि वो बंदा किस पेन में है, किस लेवल पे उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हालांकि ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो सबको है, अगर जो कोई बीमार है ट्रीटमेंट तो सबको चाहिए, लेकिन एक प्रायोरिटी फिक्स हो जाती है। अभी जैसे अंकल हैं तो चल भी नहीं पा रहे, अपने वॉशरूम तक नहीं जा पा रहे, तो उनको तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ना। तो ऐसे लोगों को हम पहले फ़िल्टर कर लेते हैं और उनकी प्रायोरिटी फिक्स कर देते हैं कि भैया इनको लेके जाना है, इनका ट्रीटमेंट पहले प्रायोरिटी पे करवाना ही करवाना है, तो उस अकॉर्डिंगली वो फ़िल्टर हो जाता है। तो नंबर ऑफ पीपल कुछ नहीं होता कि मंथली में आपको इतने ही लोगों को आप प्राइवेट अस्पताल ले जा सकते मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास एक बंदा आया तो एक का, अगर 10 आए तो 10, 100 आए तो 100, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हमें आज एक पेशेंट हो गया जी हमारा क्राइटेरिया फुल हो गया, नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन में भी अगर मेरे पास 100 बंदे आ गए तो जिन जिन का मैं ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ मैं सबका करवाऊंगा। जैसे आज आप इनको देख कर गए हैं तो क्या लगता है आपको कि कितना समय लग सकता है इनको, इनके इलाज में? मैम देखिए, इलाज का तो डॉक्टर बताएगा कि कितना टाइम इनको टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे एंड पे आज शाम तक इनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो चली जाएंगी, सारी चीज़ें चली जाएंगी। कल सुबह तक मैं इनको हॉस्पिटल तक ले जाऊंगा, ठीक है, और क्योंकि इमीडिएट अभी इमरजेंसी में जाने का अभी कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं, उनका ट्रीटमेंट कल सुबह ही स्टार्ट होगा ओपीडी से, तो ओपीडी में इनको सुबह कल मैं ले जाऊँगा, उसके बाद डॉक्टर बताएगा कि कितना प्रोसीजर इनका लगेगा। तो ये किसी योजना के तहत होता है या आप लोग खुद से ही जाकर देखते हैं और उनकी दिक्कतों से फिर आप उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं? नहीं मैम, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी होता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होता है, लेकिन ये तो पहले तक था, ये सरकार की योजना थी। अब आम आदमी पार्टी ने इस बार नई एक योजना अपनी लॉन्च की है, वो है संजीवनी योजना, बुजुर्गों के लिए, 60 साल से ऊपर के लिए। तो अब ये सरकार वापस बनेगी तो उसके बाद ये बुज़ुर्ग जो हैं 60+ जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, मतलब अभी तक तो इम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल थे उनका था, अब किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो अपना ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? वो एक कार्ड उनके लिए संजीवनी कार्ड बनेगा, तो वो कार्ड लेके अगर अब हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो उससे उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आपको नहीं होल्ड कराएंगे कि अभी नहीं है सीट? उसका भी आपने कुछ क्रॉस चेक करने की कोशिश की? नहीं मैम, इसमें वो चीज़ नहीं रहेगी ना। ईडब्ल्यूएस में जैसे होता है कि डीडीए की लैंड पे जितने हॉस्पिटल्स बने हुए हैं वो इम्पैनल्ड हैं, तो वही हो सकता है। इसमें तो वो है ही नहीं ना वो चीज़। मतलब वो प्रायोरिटी देंगे, बस आप कार्ड से जाएंगे तो उसमें बाकी भी सर्जरी और ये भी सब चीज़ें मैम, मतलब चाहे 1 लाख का इलाज हो रहा है चाहे 1 करोड़ का हो रहा है, तो वो संजीवनी योजना में कवर होगा। हमने दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र तिलक नगर में कुछ लोगों से बात करी जिनके हाल फिलहाल में सर्जरी हुई है, कुछ की सरकारी अस्पताल में हुई है तो कुछ की प्राइवेट अस्पताल में। जो लोग सक्षम नहीं थे इतने पैसे देने के लिए, उनको सरकार की तरफ से ईडब्ल्यूएस कार्ड बनाकर प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। तो अब कुछ ही दिनों में दिल्ली में चुनाव होने हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनती है।